A very warm morning to one and all listening me. I am Sanskar Mishra, a student of BSc Agriculture Sciences in Sage University. So, as you all know, we are all here gathered on the special occasion of International Forestry Day. As you all know, from 2012 on 21st March, it is celebrated as International Forestry Day. And as of now, it's 10th International Forestry Day. So, first of all, I would like to thank our respected faculties for giving such a wonderful knowledge to us. And thank you so much for sharing your time and information with us. On this occasion, me with my friends have created a small act to convey you a small message under the guidance of our teachers. So, as you all know, बातों को समझाने के लिए कल्पनाओं की जरूरत होती है और कल्पनाएं दर्शाने के लिए हमें अक्सर छोटे छोटे नाटक करने पड़ते हैं। उन्हीं नाटकों में से एक मेरे टीचर्स की गाइडेंस के अंदर में मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक रचा है जिसके अंदर दो भाई रहते हैं। एक होता है बड़ा भाई धनलाल जो धन की लालच में जीता है, एक होता है जो जीवन की लालच में जीता है जीवनलाल। उन्हीं दोनों की भाइयों की कहानी सुनाने के लिए आज मैं आपके साथ में हूँ। तो कहानी वहां से शुरू होती है जब दोनों भाइयों के पास थोड़ी सी रकम जुट जाती है और वो जाते हैं जमीन खरीदने। आइए देखते हैं उनकी कहानी। हेलो सर। हेलो हेलो। अरे बैठिए, बोलिए। सर हमें अपार्टमेंट बनवाना है जिसके लिए हमें कुछ ज़मीन चाहिए थी, तो इसलिए हम आपके पास ज़मीन खरीदने आए। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मेरे पास एक ज़मीन है जो आपको एक नज़र में पसंद आ जाएगी। तो क्या देख सकते हैं सर हम? हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए। देखिए सर, ये ज़मीन है। अच्छी तो है। हाँ, मतलब अपना अपार्टमेंट बनाने के हिसाब से ज़मीन सही लग रही है। हाँ, बनवा सकते और ये लोकेशन के हिसाब से भी बहुत सही बहुत बेस्ट है। ये suitable अपार्टमेंट तो काफ़ी अच्छा बनेंगे इधर। क्यों भैया, ये ज़मीन तो अच्छी लग रही है। हाँ, लोकेशन भी एकदम सही है। तो क्या बोलते हैं, इसको फाइनल कर दे? कर दो फाइनल। तो ठीक है सर, तो हम इसको फाइनल करते हैं। हाँ ठीक है सर, फाइनल। क्यों जीवन, ज़मीन तो हमने ले ली है, तो क्यों ना हम इंजीनियर से ही बात कर ले अभी। हाँ, जैसे आपको ठीक लगे। सर आपके कांटेक्ट में कोई अच्छा इंजीनियर है? हाँ है ना, चलो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हेलो सर। हेलो। हेलो। बैठिए। जी बताइए सर। सर हमने एक ज़मीन खरीदी है जिस पर हम अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। हमें आपके फ्रेंड गिरीश सेठ ने भेजा है, उन्होंने हमें आपका एड्रेस दिया था। हाँ, उनका कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये आने वाले हैं। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं। अब आप चेक कर लीजिए एक बार कि यही डॉक्यूमेंट्स है जो उन्होंने जो भेजे थे, तो यही वाले हैं क्या? जी जी यही है सर। ओके, मैं इनको फाइनल करता हूँ। मैप बनाया सर? हाँ, मैप रेडी है, उन्होंने मुझे बता दिया था, इसलिए मैप रेडी करके रखा है मैंने। ये सर आपका पूरा मैप रहेगा। यहाँ से आपके अपार्टमेंट की एंट्री रहेगी। ये वाला जो एरिया रहेगा ये पूरा मल्टी एरिया रहेगा, इसके नीचे पूरी पार्किंग रहेगी। और ये जो आपके सामने मतलब सामने वाला एरिया रहेगा, यहाँ पर आपका ऑफिस रहेगा, मंदिर रहेगा। और ये जो सामने वाला एरिया है ये फ्री एरिया है, आपका फ्री स्पेस है ये। सर ये फ्री एरिया किस लिए है? यहाँ पर आप अपना गार्डन रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अपार्टमेंट का लुक अच्छा दिखेगा। लेकिन सर ये फ्री एरिया ना रख कर अगर यहाँ भी बिल्डिंग बना दे हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर ये फ्री एरिया गार्डन के ही लिए है, अगर गार्डन नहीं होगा तो अपार्टमेंट का लुक अच्छा नहीं आएगा। हाँ सर, गार्डन ही ठीक रहेगा। देखो मुझे पेड़ पौधों की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए सारी ज़मीन पर बिल्डिंग ही बना देना। भैया जब इंजीनियर साहब बोल रहे हैं तो उनके हिसाब से ठीक ही होगा ना? हाँ लेकिन मुझे पेड़ पौधे से क्या मिलेगा, इसलिए मुझे कोई पेड़ पौधे नहीं लगाना है, मुझे सारी ज़मीन पर बिल्डिंग ही बनाना है।
तो आप बिल्डिंग ही बना दीजिएगा यहीं पर, ताकि मैं उससे एक्स्ट्रा अर्न कर सकूँ। भैया इंजीनियर साहब का तो सुन लो। नहीं, मुझे अपनी ज़मीन पर एक भी पेड़ पौधा नहीं चाहिए। सर आप एक काम कीजिए, आधी ज़मीन पर पूरी तरह से बिल्डिंगें बना दीजिए, कोई पेड़ पौधे नहीं होने, बाकी इनके हिसाब से कीजिए। सर इसमें कोई भी फ्री एरिया नहीं रखना है? नहीं नहीं, मुझे अपनी जगह में कोई फ्री एरिया नहीं चाहिए, आप सारी ज़मीन पर बिल्डिंगें बना सर ये दीजिए। आपके लिए फ़ाइनल है? हाँ ओके। सर आपके लिए? सर मुझे गार्डन लगाना है क्योंकि पेड़ पौधे सभी के लिए अच्छे होते हैं। तुम्हें गार्डन लगाना है, तुम अपनी ज़मीन पर लगाओ, मुझे पेड़ पौधों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मत सिखाओ। सर सुनिए तो। तो जैसा आपने देखा, धनलाल धन की लालच में पेड़ पौधों को ठुकराता है और जीवनलाल पेड़ पौधों की लालच में अपने भाई से ही लड़ जाता है, क्योंकि जीवनलाल का ये मानना था कि पेड़ है तो वन है तो जीवन है, और जीवनलाल के इसी सिद्धांत के कारण उसका भाई वहां से गुस्से में चला जाता है। लेकिन जीवनलाल भले ही उदास हो पर पेड़ पौधों का साथ नहीं छोड़ता, और उसके बाद दोनों भाई अपना अपना कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की मदद से शुरू करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले धनलाल का कंस्ट्रक्शन। फिर आ गई महामारी का नाम कोरोना वायरस कोविड-19। पूरी दुनिया हो गई अपने घरों में बंद, दुनिया में लग चुका था लॉकडाउन। अब ऐसे समय में धनलाल था चार दीवारी में कैद, लेकिन जीवनलाल के पास थी खुली हवा, साफ हवा, टहलने के लिए पार्क, गार्डन, कसरत करने के झूले और सभी चीज़ें। और इसी कारण से जीवनलाल स्वस्थ रहा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। पर धनलाल के साथ ये हुआ कि चार दीवारी में कैद रहकर उसका मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी बिगड़ गई, ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो उसके बाद धनलाल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने लगी और वो काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार बन गया। और अब लॉकडाउन खुलने के बाद की स्थिति, जब धनलाल जाता है अपने छोटे भाई जीवनलाल से मिलने। अरे भाई जीवन, आप कौन? मैं तेरा बड़ा भाई धनलाल। भैया आप, और इस हालत में? हाँ यार। रुको रुको रुको, सैनिटाइज़र लगा लो। अरे अरे ये क्या कर रहा है सर? अरे भैया कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना कहाँ ख़त्म हुआ है अभी, सेफ्टी ज़रूरी है। तो एक काम कर, नहला दे मुझे सैनिटाइजर से। अरे भैया मजाक करने की आदत नहीं गई आपकी अभी भी। चलिए बैठते हैं। भैया आज आप यहाँ इतने दिनों बाद? हाँ यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा थोड़ी देर गार्डन में घूमूंगा, पेड़ पौधे के बीच रहूँगा, शुद्ध हवा के कारण शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। क्या बात है भैया, आप मुझे खुलकर बता सकते हो? भाई काश मैंने उस समय तेरी बात मानी होती और पेड़ पौधे लगाए होते तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। कोई बात नहीं भैया, अभी भी देरी नहीं हुई है, हम आज से बल्कि अभी से एक नया पौधा लगाते हैं। ये लो भैया पौधा।
पेड़ है तो वन है। वन है तो जीवन है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी प्रस्तुति? और हमारी इस प्रस्तुति के ज़रिए हम बस आपके सामने एक छोटा सा मैसेज प्रेजेंट करना चाह रहे थे दैट एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग, सेव एनवायरनमेंट। जैसा जीवन लाल कहता है, पेड़ है तो वन है तो जीवन है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।